आज के वीडियो में हम फाइलम टिनोफोरा के बारे में देखेंगे। इसके पहले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समय न गंवाते हुए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं टिनोफोरा के बारे में और इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। साथ ही साथ टिनोफोरा के अंतर्गत पाए जाने वाले एक एनिमल की संरचना को पहले हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फाइलम टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं टिनोफोरा का, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये प्लेट्स हैं जो कि टिनोफोरा में पाए जाते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 8 होती है। कहने का मतलब टिनोफोरा में 8 प्लेट पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें 2 टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। ये जो प्लेट होते हैं और जो टेंटिकल्स होते हैं ये इनके लोकोमोशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये सीलिएटेड होते हैं या कह सकते हैं सीलियरी होते हैं। ये देखिए हम बना रहे हैं, इसको सीलियरी कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है इस फाइलम की कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस आर्गन पाया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस आर्गन का मतलब होता है यह संदीप्ति। जुगनू आप देखे ही होंगे, वो बार बार जलता है, बुझता है। उसी तरह से ये भी, उसको कहते हैं संदीप्ति उत्पन्न करना। बायोल्यूमिनेसेंट आर्गन होते हैं जुगनू में जो कि हमेशा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो उसी तरह से इनमें भी ये भी चमकते रहते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स की विशिष्ट या कह सकते हैं कि एक विशेष लक्षण है इसमें। तो ये एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है टिनोफोरा का। और इस टिनोफोरा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात तो ये राउंड शेप में है और साथ ही साथ इसमें ये 8 कम्ब प्लेट पाए जा रहे हैं। संख्या में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या में 8 इसमें कम्ब प्लेट पाए जा रहे हैं। और इसमें 2 टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। जो 8 कम्ब प्लेट पाए जाते हैं और 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये इनके लोकोमोशन में इनको मदद करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें सबसे इसकी मुख्य विशेषता जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस आर्गन का पाया जाना है, या ये संदीप्त उत्पन्न करते हैं। इस तरह से आप जान लीजिए। और इसके बाद अगर हम इसकी सिमेट्री को ध्यान दें तो यहाँ पर सिमेट्री आप देखेंगे कि एक ही जगह से होकर के ये 2 बराबर भागों में बांटे जा सकते हैं। और अगर ये एक ही जगह से होकर के 2 बराबर भागों में, वो भी लेटरली साइड वाइज, अगर 2 जगह से ये बराबर भागों में बांटे जा रहे हैं और लेटरली बांटे जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, इसका मतलब इसकी बॉडी की जो सिमेट्री है, जो सममिति है, वो द्विपार्श्व है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कंडीशन अगली है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये समुद्रों में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये समुद्री जंतु हैं। सॉलिटरी मतलब एकाकी, हमेशा अकेले रहते हैं। और फ्री स्विमिंग मतलब स्वतंत्र होकर के तैरते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स अभी यहीं पर इसके संरचना को दिखाते हुए बता दिए गए हैं। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा करके और इसके कैरेक्टर्स को एक क्रम वाइज ढंग से लिखना चाहेंगे। स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको मिटा करके इसके बारे में हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके हम ग्रीक वर्ड को बताना चाहेंगे। तो ग्रीक वर्ड देख लेते हैं इसका क्या है।
ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ये। पहला जो है वो टीनास है, CTENOS। टीनास, टीनास का मतलब होता है कम्ब। और फोरा, फोरा का मतलब होता है कैरिंग, कैरिंग। कम्ब, कम्ब का मतलब आप इसको कंघी से ले सकते हैं। जो इसमें प्लेट नहीं पाए जाते थे, प्लेट वो कंघी जैसी संरचना के रूप में दिख रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पर कम्ब का मतलब प्लेट होता है, या इसको आप कंकाल के नाम से भी जान सकते हैं, कंकाल भी कह सकते हैं। तो या तो कह दीजिए कंकाल को कैरी करने वाला, या तो कम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका नाम रखा गया टीनोफोरा। और इसका आगे हम यहाँ पर कमेंट लिखेंगे, इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। और कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर है क्या कि ये समुद्री होते हैं। ये समुद्री, यहीं पर लिख दीजिए एकाकी, एकाकी मतलब अकेले होते हैं। संघचारी, संघचारी का मतलब ग्रुप में, ग्रुप में रहते हो जो, लेकिन यहाँ पर ये संघचारी नहीं है, ये एकाकी हैं। और ये समुद्री, एकाकी एवं स्वतंत्र, स्वतंत्र तैरने वाले, स्वतंत्र तैरने वाले जीव हैं। ये इसका पहला कमेंट हो गया। और अब चलते हैं दूसरे कमेंट पर, देखते हैं इसकी दूसरी क्या विशेषता होती है। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसकी यहाँ क्या कहते हैं मुख्य विशेषता लिख सकते हैं कि ये संदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इसको यहाँ पर लिख दीजिए ताकि मुख्य विशेषता पहले याद रहे। ये संदीप्ति, ये संदीप्ति उत्पन्न करते हैं। और संदीप्ति उत्पन्न करना इस फाइलम की मुख्य विशेषता होती है, मुख्य लक्षण है इसका। इसको आप खास करके याद रखेंगे। लोकोमोशन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि लोकोमोशन इसमें किसके माध्यम से होता है, टेंटिकल्स के माध्यम से। और टेंटिकल्स के साथ साथ इसमें जो कम्ब प्लेट पाए जाते हैं उनके माध्यम से होता है। तो हम लिख सकते हैं कि गमन, लोकोमोशन माने गमन, गमन कम्ब प्लेट और कम्ब प्लेट और टेंटिकल्स के द्वारा होता है। कम्ब प्लेट और टेंटिकल्स के द्वारा होता है। और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अगले कमेंट को लिखने के लिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तीन कमेंट्स हो गए हैं और नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, ध्यान देते हैं। चौथा, यहाँ पर जो फोर्थ कमेंट है, चौथा कमेंट है, वो आप इसकी सिमेट्री को बता सकते हैं कि इसकी जो सिमेट्री होती है, शरीर की जो सममिति होती है वो कैसी होती है, द्विपार्श्वीय होती है। और द्विपार्श्वीय के बारे में भी मैंने बताया कि कब हम कहेंगे द्विपार्श्वीय सममिति। तो यहाँ पर शरीर की सममिति, शरीर की सममिति, शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है, द्विपार्श्वीय होती है। तो यहाँ पर इसकी सममिति के बारे में भी हो गया है। और अगला फिफ्थ कमेंट देखते हैं। फिफ्थ कमेंट में हम ये लिख सकते हैं, जो इसका कॉमन नाम है, ये सामान्यतः सी वालनट, SEAWALNUT, सी वालनट, इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री अखरोट, समुद्री अखरोट, इन्हें सामान्यतः समुद्री अखरोट या इसका एक दूसरा नाम और भी है, कम्ब जेली, कम्ब जेलीज कह दें, क्योंकि सभी को इसमें समाहित कर देंगे। तो ये कम्ब अलग रहेगा और जेली अलग रहेगा। कम्ब जेलीज,
इसको अगर हम लिखेंगे हिंदी में तो हो जाएगा कंकाल जेली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सामान्यतः ये इसका हो गया। और नेक्स्ट कैरेक्टर इसका देखते हैं, अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है। सक्सेस डाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। पाचन जो होता है, पाचन वो अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर प्रोटोजोआ में आपने देखा था उसमें इंट्रासेलुलर हो रहा था, पोरीफेरा में भी इंट्रासेलुलर हो रहा था। इस तरह से मतलब कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया हो रही थी। यहाँ पर पाचन की क्रिया जो होगी वो इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है, दोनों होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दोनों को लिखेंगे। पाचन अंतःकोशिकीय, पाचन अंतःकोशिकीय, पाचन अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय, चाहे अंतःकोशिकीय भी हो सकता है, बाह्य कोशिकीय भी हो सकता है। तो पाचन अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय, अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। इस तरह से पाचन के बारे में हो गया। और इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पर हम देखते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का होता है। टिश्यू लेवल का भी इसके पहले वाले में भी था, तो टिश्यू लेवल भी लिखेंगे यहाँ पर। शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। अभी उत्कीय स्तर मैंने कहा था, टिश्यू ग्रेड कहा था, यहाँ पर मुंह से निकल गया। यहाँ पर उत्कीय स्तर लिखेंगे। उत्कीय स्तर का होता है। ये तो इसके शारीरिक संगठन के बारे में हो गया। और उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाने से पहले थोड़ा सा इरेज कर दें, मिटा दें। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। जो समस्या आपको होगी फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। फ़िलहाल अभी इसके आगे के कैरेक्टर्स को देख लीजिए। यहाँ पर अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। और रिप्रोडक्शन के बारे में आपको हम यहाँ पर बताएं कि इसमें जो सेक्सेस होते हैं, मतलब सेक्स आर्गन्स या हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते। बिकॉज बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ओनली ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब जो दोनों सेक्स आर्गन होते हैं वो एक ही जीव पर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसके अगले कमेंट को, याद तो नहीं है कौन सा कमेंट नंबर था, भूल गए, नीचे मिटा भी दिए हैं। तो यहाँ पर हम सेक्सेस को देख सकते हैं। सेक्सेस आर हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर हिंदी में ही लिखें। नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो नर और मादा होते हैं ये दोनों अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही जीव पर दोनों ही सेक्स आर्गन उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें जनन की, तो जनन यहाँ पर लैंगिक होता है। जनन लैंगिक होता है। और जनन अगर लैंगिक होगा तो इसमें फर्टिलाइजेशन की भी बात आ जाएगी। और फर्टिलाइजेशन की अगर बात आएगी तो जो फर्टिलाइजेशन होगा इसमें वो एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है। किसी में फर्टिलाइजेशन, जैसे दूसरे एनिमल्स, अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? निषेचन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। या इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि बाह्य निषेचन होता है। दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसको बाह्य निषेचन होता है। कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन।
बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? यदि मेल और फीमेल गैमीट ये दोनों शरीर से बाहर फ्यूजिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर के आगे डेवलपमेंट करते हैं, तो इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया को या फ्यूजन की प्रक्रिया को बाह्य निषेचन करते हैं। अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फीमेल के अंदर मिल रहा है, फ्यूज़ कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे। फिलहाल यहाँ पर बाह्य निषेचन होता है, ये चीज़ आप जानते रहेंगे। और अगर बाह्य निषेचन होगा तो फिर क्या होगा आप जानते हैं। डेवलपमेंट की प्रक्रिया में सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर आगे और डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट भी दो प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट या विकास अप्रत्यक्ष होता है। और एक चीज़ यहाँ पर भूल गए थे, वो सबसे ऊपर की तरफ लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। या ऊपर तो जगह अगर हम लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, नीचे ही लिख देते हैं। जो इसकी बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसकी त्वचा में कितने स्तर उपस्थित होंगे? केवल 3 स्तर। शरीर त्रिस्तरीय होता है। शरीर त्रिस्तरीय कहने का मतलब शरीर में कितने स्तर होंगे? 3 स्तर उपस्थित होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। आप एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, प्लूरोब्रांकिया। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है टिनोप्लेना। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए और इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर को बना करके आपको दिखा भी दिया गया कि कैसे दिखते हैं। इसके ग्रीक वर्ड के बारे में भी आपको बता दिया गया है। तो ये फाइलम आज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम चलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम को आप पढ़ करके रखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एक बार जो चीज़ पढ़ी हुई होती है दूसरी बार समझने में आसानी होती है उसको। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।